दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिंकी राकेश बुटीक 29 में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंगल डॉट ब्लाउज की कटिंग का बहुत ही आसान तरीका। जो हमारे नए बिगनर्स हैं उनके लिए ये तरीका बहुत ही इजी होने वाला है, तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले कटिंग करने के लिए हम मेजरमेंट चेक कर लेते हैं। तो मेजरमेंट यहाँ पर चेस्ट में हमारा है 32 इंच, कमर है यहाँ पर 28 इंच, ब्लाउज का जो टोटल लंबाई है वो 13 इंच है, शोल्डर भी हमारा पूरा कंप्लीट शोल्डर भी 13 इंच है, और जो सामने का गला है वो देख लीजिए आप 5.5 इंच, और पीछे का गला है वो है 10 इंच, जो कि हमारा दोनों ही गला डीप है। आस्तीन का लंबाई 4 इंच है और गोलाई मतलब मोहरी है 5.5 इंच। तो यहाँ पर हमने कटिंग करने के लिए कपड़े को अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। तो आपको भी जब भी आप कटिंग करते हैं तो कपड़े को आपको इसी तरीके से अच्छे से प्रेस कर लेना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड आपको कैसे करना है, चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारा चेस्ट कितने इंच का है, 32 इंच का। तो 32 इंच को हमको क्या करना है, यहाँ पर 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 इंच। तो 8 इंच हमारा चेस्ट है। तो 8 इंच हमारा चेस्ट है। तो यहाँ पर हम एक बार मेजर करके देख लेते हैं तो कितना आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है 10.5 इंच, जो कि हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन लेने के बाद भी हाफ इंच कपड़ा सही है। तो इसके लिए हम लंबाई का मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम सिंगल डॉट ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा कि आपको किस तरीके से कटिंग करनी है। बैक पल्ले की कटिंग तो आपको वैसे ही करनी है जैसे हम और भी कटिंग में करते हैं। तो यहाँ पर हमारा लंबाई कितने इंच का है, 13 इंच का, जो कि रेडी लंबाई रहेगा। तो यहाँ पर हमको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो 14 इंच में एक मार्किंग करेंगे। फिर आगे की तरफ सेम 14 इंच में हमको एक मार्किंग और करनी है। अब इसको करने के बाद हम एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका शोल्डर मेजर करेंगे। तो यहाँ पर हमको शोल्डर कितना इंच माइनस करना है, शोल्डर जो है वो हमारा डीप गला है, मतलब गला जो है वो हमारा सामने और बैक दोनों साइड का गला क्या है, डीप है। तो डीप गले में हमको 3 इंच माइनस करना होता है। तो यहाँ पर हमारा टोटल शोल्डर 10 इंच है, तो 10 इंच में हम 3 इंच माइनस करेंगे, सॉरी 13 इंच है, तो 13 इंच में हम 3 इंच माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 इंच। तो 10 इंच का हाफ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 इंच। तो 5 इंच में शोल्डर के लिए इस तरीके से मार्किंग करेंगे। इसकी मार्किंग के बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल हमारा चेस्ट का 6वां भाग, तो चेस्ट का 6वां भाग कितना निकल के आएगा, यहाँ पर चेस्ट कितना है 32 इंच। तो 32 इंच में चेस्ट का 6वां भाग आ जाएगा 5.3 इंच, उसमें हाफ इंच हम प्लस करेंगे तो 5.7 इंच। तो 5.7 इंच में हमको इस तरीके से मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद यहाँ पर एक बार और हम मार्किंग करेंगे 5 इंच में। 5 इंच में मार्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये सेम फॉर्मूला आपको सभी प्रकार के ब्लाउज में आपको बैक पल्ले की कटिंग के लिए यूज करना है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 इंच ऊपर की तरफ जाते हैं गोलाई देने के लिए। तो यहाँ पे आपको डॉट डॉट करके इस तरीके से आपको गोलाई दे देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब गोलाई देने के बाद हम इसके चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारा कितने इंच का है, 32 इंच का, उसका चौथाई हिस्सा कितना हो गया, 8 इंच। तो 8 इंच और 1.5 इंच हमारा लूजिंग। अब यहाँ पर कमर कितने इंच का है, 28 इंच का। तो 28 इंच कमर का हो गया, तो चौथाई हिस्सा कितना हो जाएगा, 7 इंच। 7 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे डॉट के लिए, तो कितना हो जाएगा, 8 इंच। 8 इंच के बाद हम 1.5 इंच लूजिंग के लिए रखेंगे। तो इस तरीके से अब सभी मार्किंग को स्ट्रेट करके हमको ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, ये बैक पल्ले की कटिंग का बहुत ही इजी फॉर्मूला है। आपको इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करना है। सभी प्रकार के ब्लाउज में बैक पल्ले की कटिंग, अगर आपका गला डीप है तो सेम ही कटिंग आपको करना है। अब यहाँ पर हम गले की कटिंग कितने इंच में करेंगे, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 1.25 इंच में। अब इधर हम नाप के देख लेते हैं तो कितना आ रहा है, 3 इंच। तो हमारा रेडी शोल्डर कितने इंच का आएगा, रेडी शोल्डर आएगा यहाँ पर 2 इंच का। अब नीचे की तरफ डीप कितने इंच का है,
10 इंच का, तो 10 इंच में मार्किंग करेंगे। और गला हमको फैला हुआ चाहिए, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2.5 इंच। तो 2.5 इंच में मार्किंग करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन दोनों को मिला के आपको करना है। अब इस तरीके से आपको यहाँ पर मिला देना है दोनों निशानों को। और डाउन गले के लिए, सॉरी डीप गले के लिए हमको यहाँ पर 0.2 इंच डाउन जाना होता है, तो 0.2 इंच में मार्किंग करेंगे। और यहाँ पर आर्म होल वाले शोल्डर से इसको मिला देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए हल्का सा गोलाई शेप दे देंगे गले के लिए, क्योंकि गला हमको यहाँ पर कौन सा शेप चाहिए, राउंड शेप। तो राउंड शेप में मार्किंग करने के बाद हम यहीं से इसके कटिंग को स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से हमको कटिंग करते हुए लेकर के जाना है। सिंगल डॉट ब्लाउज की कटिंग का तरीका बहुत ही आसान होता है। जितने भी हमारे बिगनर्स हैं जो अभी सिलाई सीखना स्टार्ट किए हैं, उनके लिए ये तरीका बहुत ही आसान होने वाला है। तो प्लीज इसको कटिंग को ट्राई जरूर कीजिएगा, और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अब हम इसकी कटिंग का, बैक पल्ले का कटिंग तो हमने कर लिए है, अब आते हैं हम इसके फ्रंट पल्ले की कटिंग। तो फ्रंट पल्ले की कटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा बैक पल्ला है उसको हमको रख देना है। और जितना हमने कपड़ा यहाँ पर बैक पल्ले की कटिंग के लिए लिया था, आपको इससे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हमारा ओपन वाला साइड है, इसको आपको आगे की तरफ बढ़ाते हुए इस तरीके से रख लेना है। और हल्का सा आपको ऊपर ही रखना है, मतलब कम से कम यहाँ पर हमारा 1 इंच का जगह नीचे की तरफ एक्स्ट्रा होना ही चाहिए। 1 इंच का जगह आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज में भी रखना होता है, सिंगल डॉट में भी रखना होता है, प्लस आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज, सिंगल डॉट और कटोरी ब्लाउज सभी में आपको 1 इंच नीचे की तरफ कपड़ा एक्स्ट्रा रखना ही होता है। लेकिन अगर आप पैडेड ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही कम उसमें कपड़ा यूज होता है। तो इस तरीके से आपको कपड़े को, मतलब जो हमारा बैक पल्ला है उसको फ्रंट पल्ले की कटिंग करने के लिए इस तरीके से रख लेना है। अब रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर काज बटन पट्टी बनाने के लिए, क्योंकि हमारा जो काज बटन पट्टी है वो रहेगा सामने पल्ले में, मतलब फ्रंट पल्ले में, तो यहाँ पर हम उसके लिए कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे। और जितना हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है उसको यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से आपको सीधी मार्किंग करनी है ताकि बिल्कुल परफेक्ट कटिंग आ सके। तो इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। और ये देखिए हमने हल्का सा नीचे की तरफ मार्किंग को बढ़ाया है। अब इसको आपको बढ़ाने के बाद जैसे यहाँ पर मार्किंग हुआ है, बैक पल्ले का हमने कटिंग किया है, सेम आपको उसी को दोहराते हुए आपको मार्किंग करनी है। ये देखिए, और यहाँ पर हम जो आर्म होल वाला एरिया है उसको डॉट डॉट में मार्किंग करना है। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे इसको तो हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। जो हमारा मेन कटिंग वाला एरिया है वहां पर आपको एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से मार्क कर लेना है। तो ये हम बैक पल्ले को हटा लेते हैं। अब यहाँ पर हमको फ्रंट पल्ले की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो आर्म होल को आपको इस तरीके से एक बार और ड्रॉ करना है। ये देखिए इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, 1/2 इंच अंदर की तरफ आएंगे, जो हमारा फोल्डिंग वाला एरिया है उधर की तरफ, जो हमारा बंद वाला एरिया है उधर की तरफ आपको अंदर की तरफ आना है आर्म होल में। तो यहाँ पर आपको मार्किंग करनी है और इसको भी आपको स्ट्रेट इस तरीके से मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से आपको स्ट्रेट मिलाना है। अब इसको मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, यहीं से इसकी गोलाई का शेप देंगे। तो इसकी गोलाई का शेप देने के लिए हम फिर से वही डॉट डॉट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और आगे की तरफ बढ़ा देंगे। अब ये तो हो गया हमारा आर्म होल वाला एरिया। और गले की कटिंग हमने कितने इंच में की है, 1.25
2 इंच में ऊपर की तरफ, तो 1.25 इंच में मार्किंग करेंगे। और नीचे का जो हमारा गला है वो है 5.5 इंच, तो 5.5 इंच में आपको मार्किंग करनी है। और सेम यहाँ पर हम 1.25 इंच में मार्किंग कर लेते हैं गले की कटिंग करने के लिए। तो इस तरीके से आपको मिलाते हुए कटिंग करनी है। ये देखिए, अगर आपको ब्लाउज बनाना सीखना है तो ये तरीका आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है। तो अब यहाँ से हम इसकी जो है शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट यहाँ पर कितने इंच का है, तो चेस्ट यहाँ पर है हमारा 32 इंच का। तो उसी के मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट का मेजरमेंट लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है 10 इंच का। तो 10 इंच का आपको मार्जिन यहाँ पर मार्किंग करना है। मार्किंग हमारा जो है वो 9.5 इंच का आता है जब हम इसकी सिलाई करेंगे, मतलब हमारा शोल्डर में 1/2 इंच दब जाएगा। तो उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट कितने इंच में लिया है, 10 इंच में। ये चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको लेना होता है। तो यहाँ पर 32 इंच के हिसाब से हमने यहाँ पर 10 इंच लिया है। और इधर की तरफ हमको कितने इंच में लेना है, इधर की तरफ लेना है हमको 3 इंच में। ध्यान रहे कि जो हमने यहाँ पर काज बटन पट्टी के लिए एक्स्ट्रा जगह लिया है उसको हमने यहाँ पर मेजर बिल्कुल भी नहीं किया है। और 1/2 इंच अगर हमने इसको मेजर, अगर 1/2 इंच हम इसको मेजर करते हैं तो यहाँ पर हमारा एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट कितने इंच का आता है, 3.5 इंच का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3.5 इंच आ रहा है और यहाँ से हम मेजर करते हैं तो कितना इंच आ रहा है, 3 इंच। तो ये तो हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया। यही हमारा मेन मार्किंग होगा जहां पर हमारा सिंगल डॉट आएगा। जो हमारा डॉट पॉइंट मतलब जो जहां पर हमको पफ क्रिएट करना है ये वही वाला पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, नीचे लंबाई की तरफ 1 इंच में मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपको लंबाई के लिए 1 इंच में मार्किंग करनी है और इसको आपको स्ट्रेट मिला देना है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप। अब इसको मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने कितने इंच का मेजर किया है, यहाँ से हमने किया है 3 इंच का। तो 3 इंच में आपको मार्किंग करनी है और इसी को आपको नीचे की तरफ बढ़ा देना है इस तरीके से। अब इसको बढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से पफ क्रिएट करेंगे। तो पफ क्रिएट करने के लिए आपको कितने इंच का डॉट देना होता है, तो यहाँ पर चेस्ट के अकॉर्डिंग हम देंगे 1 इंच का डॉट। तो 1 इंच का डॉट इधर की तरफ देंगे और 1 इंच का डॉट इधर की तरफ, मतलब टोटल हमारा कितने इंच का डॉट आ जाएगा, तो 2 इंच का डॉट आ जाएगा। अब इसी डॉट को आपको मिलाना है इस तरीके से, जो हमने यहाँ पर मार्किंग किया है पफ के लिए डॉट पॉइंट का, तो वहीं पर आपको इसको मिलाते हुए मार्किंग करनी है। ये देखिए, इस तरीके से मार्किंग करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर पफ क्रिएट करने के लिए डॉट दिया है इसी को हमको मेजर में ध्यान में रखते हुए आपको इधर आगे की तरफ इसकी मार्किंग करनी है। अब हम यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारा कितने इंच का है, 8 इंच का। तो 8 इंच में इस तरीके से हमको मार्किंग करनी है। अब इस मार्किंग को हमको 1.5 इंच का लूजिंग लेते हुए आगे बढ़ाना है। अब यहाँ पर कमर का मार्किंग करेंगे। तो कमर भी हमारा कितने इंच का हमने लिया था, यहाँ पर डॉट पॉइंट के हिसाब से कमर हमारा 28 इंच का है। तो यहाँ पर 7 आएगा, तो 7 इंच के हिसाब से यहाँ पर हमको मार्किंग करनी है। अब इस मार्किंग के बाद हमको क्या करना है, ये जो हमने पफ क्रिएट करने के लिए जो मार्किंग किया है ये कितने इंच का है, टोटल 2 इंच का। तो हमको यहाँ पर 2 इंच आगे बढ़ा लेना है और 1.5 इंच का हमारा लूजिंग। ये देखिए, ये हमारा लूजिंग वाला पॉइंट है। तो अब इस पॉइंट को आपको इस तरीके से मिला देना है, इस तरीके से। अब क्या करना है आपको, ये जो हमारा डॉट पॉइंट है यहां से आपको इस तरीके से मिलाना है। ये देखिए, इस तरीके से मिलाना है और यहाँ पर आपको इस तरीके से मिलाना है। देख सकते हैं आप, जो हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसको आपको किस तरीके से मिलाना है आपने देख लिया।
अब यहाँ पर हमारा जो चेस्ट वाला मार्किंग है उसको आपको फिर एक बार इस तरीके से मिला देना है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके का हमारा ड्राइंग यहाँ पर बनके रेडी हुआ है। अब आते हैं इसके पफ की तरफ। तो पफ आपको इसी तरीके से बिल्कुल भी नहीं देना है, ये वाला जो हमारा तरीका है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको शेप बनाना है। तो शेप बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। ये देखिए यहाँ पर आपको हल्का सा राउंड शेप देते हुए यहाँ पर आपको मार्किंग करनी है। देख सकते हैं आप इस तरीके से। मैं इसको डार्क कर देती हूँ और यहाँ से मैं इसको कट कर देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर जो हमारा डॉट रहेगा वो इसमें हमको पूरा लेकर के आना है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से कटिंग करेंगे। देख सकते हैं आप जैसे हमने यहाँ पर शेप रेडी किया है बिल्कुल आपको उसी तरीके से यहाँ पर कटिंग करनी है। अब इसको हमको जैसे हमने यहाँ पर मार्किंग की है बिल्कुल वैसे ही कटिंग करेंगे। और यहाँ पर गले का शेप हमको सेम इसी तरीके का चाहिए, मतलब हमको यहाँ पर चौकोन गला ही चाहिए सामने का जो गला है। तो हमने यहाँ पर इसमें किसी भी प्रकार का शेप नहीं दिया है। और 2.2 इंच का मार्किंग तो हमारा है ही बैक पल्ले में, तो उसके हिसाब से हमारे फ्रंट पल्ले में भी है क्योंकि हमने सेम बैक पल्ले की मार्किंग की थी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर भी इसकी कटिंग करते हुए लेकर के जाना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट पल्ला भी रेडी हो चुका है। अब हम इसमें जो हमारा फिटिंग वाला एरिया है उसको मेजर करके देखते हैं कि बैक पल्ले का और फ्रंट पल्ले का हमारा जो मेजर है वो सही आ रहा है या फिर नहीं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हल्का सा हमारा जो पॉइंट है वो डाउन आएगा। तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से रख करके देखना है। ये देखिए इस तरीके से जब हमारा डॉट पॉइंट इस तरीके से बनेगा, जब इनकी हम फिटिंग करेंगे तो हमारा ये डॉट पॉइंट, हमारा ये आर्म होल वाला पॉइंट जो है वो हल्का सा नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर हमको इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया फ्रंट पल्ले का आर्म होल का कंप्लीट कटिंग। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसकी कटिंग करनी है। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे, इसको हम पकड़ेंगे बीचों बीच से जो हमारा सेंटर है वहां से बिल्कुल बीचों बीच से हम इसको पकड़ेंगे और यहीं से हम इसकी कटिंग करेंगे। देख सकते हैं आप जैसे हम प्रिंसेस कट की कटिंग करते हैं हल्का सा गोलाई देते हुए, सेम आपको उसी तरीके से गोलाई देते हुए इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं इस तरीके का शेप हमारा निकल करके आएगा। तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट पल्ले का कटिंग और ये हमने किया है बैक पल्ले का कटिंग। तो इस तरीके से हमने दोनों पल्ले की कटिंग कर ली है। अब आते हैं हम इसके स्लीव की कटिंग की तरफ। तो स्लीव हमारा कितने इंच का है, यहाँ पर 4 इंच का हमारा स्लीव है। तो ये जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है इसमें स्लीव बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो आपको इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से आपको कपड़े को फोल्ड करना है। कपड़े को फोल्ड करने के बाद एक बार मेजर कर लेंगे कि कितने इंच का आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा स्लीव कितने इंच का है, रेडी स्लीव 4 इंच का। तो यहाँ पर कपड़ा कितने इंच का आ रहा है, 6.5 इंच का। तो इसी को अब हम फोल्ड करेंगे। तो इसको आपको इस तरीके से 2 फोल्ड कर लेना है। इसमें हमारा दोनों साइड का स्लीव निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा चेस्ट कितने इंच का है, 8 इंच का। तो 8 इंच का चेस्ट है तो हमको स्लीव कितने इंच का, चौड़ाई में कितने इंच का चाहिए, 7 इंच का। क्योंकि स्लीव की कटिंग करने के लिए जितना भी हमारा चेस्ट होता है उसमें हमको 1 माइनस करना होता है, मतलब टोटल में नहीं। यहाँ पर जब हम चौथाई हिस्सा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 इंच। तो 8 इंच में हमको 1 इंच माइनस करना होता है, मतलब टोटल चेस्ट में हमको 4 इंच माइनस करना होता है। तो यहाँ पर हमारा स्लीव का जो चौड़ाई वो कितने इंच का आएगा, 7 इंच का। तो 7 इंच में इस तरीके से
मार्किंग कर लेंगे। अब इसकी मार्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई का मेजर करेंगे। तो लंबाई कितने इंच का है यहाँ पर, 4 इंच का। 4 इंच में हमको 1 इंच सिलाई के लिए चाहिए होता है, तो यहाँ पर हमने 5 इंच में मार्किंग कर ली है। अब सेम मार्किंग जहां पर हमने चौड़ाई की मार्किंग की है वहां पर करेंगे। अब इस तरीके से मार्किंग करने के बाद दोनों निशानों को आपको स्ट्रेट मिला लेना है। ये देखें, इस तरीके से मिलाने के बाद हमको नीचे की तरफ कितने इंच में आना है, 2.5 इंच में। तो 2.5 इंच में आपको मार्किंग करनी है। अब यहाँ पर जो हमने 2.5 इंच में मार्किंग की है वहां से ही हम ले लेते हैं 7 इंच। तो 7 इंच में मार्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ट्रायंगल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब हम मेजर करके देख लेते हैं तो कितने इंच आ रहा है यहाँ पर, 7.5 इंच। तो 7.5 इंच का अगर हम हाफ कर देते हैं तो कितने इंच का आ रहा है यहाँ पर, 3.7 इंच का। तो 3.7 इंच में हमको यहाँ पर एक मार्किंग करनी है। अब मार्किंग करने के बाद हमको 1 इंच ऊपर की तरफ जाना है इस तरीके से। अब इसको आपको हल्का सा, ये देखिए, डॉट डॉट करते हुए आपको इसको मिला देना है। ये देखें, इस तरीके से मिलाने के बाद यहाँ पर हमको क्या चाहिए, 1.5 इंच का लूजिंग चाहिए, क्योंकि हमने ब्लाउज में भी 1.5 इंच का ही लूजिंग लिया है। तो यहाँ पर हम इस 1.5 इंच के लूजिंग वाले एरिया में इस तरीके से आपको शेप दे देना है, स्ट्रेट, हल्का सा राउंड शेप देते हुए स्ट्रेट शेप देना है आगे की तरफ। अब इतना देने के बाद यहाँ पर हम इसकी मोहरी की तरफ, मतलब जो गोलाई है वहां पर आते हैं। तो वहां पर आने के बाद हम, यहाँ पर हमारा मोहरी कितने इंच का है, 5.5 इंच का। तो 5.5 इंच के बाद यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग का। तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग का मार्किंग कर रहे हैं। और ये हमारा कौन सा मार्किंग है, ये हमारा मोहरी वाला जो सिलाई वाला मार्किंग है ये है। तो इसको हमको इस तरीके से मिला देना है। ये देखिए, इसको भी आगे की तरफ आपको मिला देना है इस तरीके से। अब यहाँ तक मार्किंग करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है वो बहुत ही इजी है, आपको इसमें किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा मेजरमेंट लेना बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है स्लीव की कटिंग का। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा स्लीव बनके रेडी हो चुका है। अगर हम इसको गहराई वाले में कटिंग करेंगे तो गहराई तो देना ही है, तो आपको कैसे गहराई देना है उसको भी देखिए, वो भी बहुत ही इजी है। ये देखिए, यहाँ पर जो हमने 1 इंच अंदर की तरफ मार्किंग की है उसी मार्किंग को आपको इसमें गहराई देना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से हल्का सा डॉट डॉट करते हुए आपको ये 1 इंच वाला जो अंदर वाला कपड़ा है उसी में आपको हल्का सा डॉट डॉट करते हुए यहाँ पर लाके आपको राउंड शेप में मिला देना है। तो ये हमारा कौन सा वाला एरिया हो गया, गहराई वाला। तो यहीं से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सेंटर में मार्किंग कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ से इस तरीके से रख लेंगे और यहीं पर हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही इजी सा ये तरीका है कटिंग का। तो देख सकते हैं ये हमारा गहराई भी कट चुका है। ये देखिए, ये हमारा गहराई वाला एरिया जो कि बहुत ही स्पष्ट दिख रहा है कि ये हमारा गहराई बहुत ही फिनिशिंग से बन चुका है। तो इस तरीके से हमने आस्तीन की कटिंग और ये हमारा फ्रंट और बैक पल्ले की कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। तो आई होप कटिंग का ये तरीका आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज अगर ये तरीका आप सभी को पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरीके के वीडियोस आप सभी तक पहुंचती रहे उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।